हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पढ़ रहे थे और वर्क को हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर बोल रहे थे। देखिए, बोलते हैं क्या मतलब इसका अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हम आपको बताएंगे, कल के वीडियो में आप देखिएगा तो इसमें हम आपको बताए थे पूरा जो वर्क आता है ना, वर्क से पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क का फार्मूला क्या होता है। वर्क में एक क्वेश्चन भी हम आपको बता दिए थे। तो उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और क्वेश्चन कैसा कैसा रहता है। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए अब हमने देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। तो देखिए, किसी वर्ग की, मान के चले कैसे रहेगा कि किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा मान के चले 16 मीटर है। किसी वर्ग की भुजा 16 मीटर है। तो किसी वर्ग की भुजा, देखिए किसी वर्ग की भुजा 16 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कॉमा परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण क्या करें? ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन रहेगा, तथा विकर्ण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किसी वर्ग की भुजा 16 मीटर है। हालांकि 16 मीटर नहीं, सेंटीमीटर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 सेंटीमीटर। और इसका निकालना है क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए ना कि आप इसमें एक आकृति बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आकृति। किसका? वर्ग का एक आकृति बना लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वर्ग है। तो वर्ग क्या है? ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और डी है। तो इसमें आप देखिएगा ना कि सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो हमको लगता है कि भुजा कितना देवल है, इस बार 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम 16 सेंटीमीटर क्या लिख देते हैं? भुजा की लंबाई, लंबाई लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो नहीं, तो इसको लिख लेते हैं कि भुजा की है कितना। तो वर्ग की भुजा कितना है? तो वर्ग की भुजा के बात किया जाए तो 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कहता है कि इसका क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण ज्ञात करें। तो देखिए अगर इसमें हम देखा जाए ना तो प्रश्न से, तो सबसे पहले प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से अगर बात किया जाए तो प्रश्न से में सबसे पहले आएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है और आपको ये भी याद होगा, इसका क्या होता है? भुजा के स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा के स्क्वायर। तब भुजा के स्क्वायर की बात किया जाए, यानी कि भुजा के स्क्वायर कर दीजिए। अगर भुजा के स्क्वायर कर दिएगा तब भुजा है कितना? तब भुजा 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16। तो देखिए 16 सेंटीमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 16 को आप कितना बार गुना करिएगा? 2 बार गुना करिए। और 16 में 2 से गुना कर 2 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 56 से, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और वर्ग का मात्रा क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। तो इसीलिए कितना आया? 256 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो हम निकाल लिए, बस क्या इसका निकाल लिए एगो क्षेत्रफल। लेकिन अभी भी तो निकालना है वर्ग का परिमिति। तो देखिए वर्ग का परिमिति निकालते हैं, यानी कि वर्ग का परिमिति। वर्ग का परिमिति क्या होगा? 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले फार्मूला लगाइए, 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 लिखेंगे और भुजा कितना है? तो 16 सेंटीमीटर है। तो 16 का 64, इसका मतलब कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका परिमिति आ गया, यानी परिमाप आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी है। तो ये क्वेश्चन और क्या है? तो देखिए आपके पास है विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण फार्मूला लगा देंगे। वर्ग का विकर्ण, देखिए यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 और गुना क्या होता है? भुजा होता है। तो अगर यहाँ से देखा जाए √2 गुने भुजा, तो इसका मान कितना होगा? तो सबसे पहले इसको रूट कर दीजिए और भुजा है कितना?
16, तो इसको अगर हल करिएगा तो 16 पहले आ जाएगा और ये √2 बाद में चल जाएगा, और जैसे ही आएगा तो ये कितना होगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके पास जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कि ना, बिल्कुल बना सकते हैं दोस्त। देखिए इसमें क्या है कि किसी वर्ग की भुजा क्या है, दिया हुआ है 10-16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले एक आकृति बना दीजिए, और आकृति बनाने के बाद क्या है कि वर्ग की भुजा इसमें दिया हुआ है, कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में करा तो प्रश्न से हम निकालेंगे कि प्रश्न में आखिर क्या कर रहा है। तो प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक याद फार्मूला नहीं रहेगा बनेगा नहीं दोस्त। तो देखिए वर्ग का फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा है कितना, तो भुजा देखिए ना 16 है, यहाँ भी लिखा है कि 16 सेंटीमीटर है। तो भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो 16 गुना करेगा तो 256 आएगा, यानी कि 16 56 से। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन में गौर है कि वर्ग का परिमिति भी निकालना है, तो वर्ग का परिमिति का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, तो 4 गुना भुजा कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है। तो 16 चौका कितना हो गया, 64 हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्या निकल गया, परिमाप या परिमिति। फिर वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है √2 गुने भुजा। तो √2 के जगह √2 लिख दिए, भुजा के जगह 16 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा यहाँ कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो √2 गुने भुजा कर दिए। तो 16 देखिए इसको पहले लिख दिया जाता है, तो 16 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन इसमें बताते हैं, टाइप बताते हैं कि इसमें आपको करना है। अगर उतना आप कर लेते हैं तो फिर आपको वर्ग से कोई दिक्कत ना होगा। देखिए इसके पहले हम आपको वो आयत वाला भी बता दिए हैं दोस्त। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा और आयत वाला भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अगर कर लेते हैं तो आपको क्षेत्रमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि आगे हम अगर देखा जाए क्वेश्चन के बारे में, तो हम 2 नंबर तक कर लिए, उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए इस बार आपके क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन में क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल देवल है कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जानते हैं क्या निकालना है, तो वर्ग की भुजा कौमा परिमिति कौमा एक और इसमें रहता है विकर्ण ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। यानी कि देखिए क्वेश्चन इस बार चेंज क्या है कि आवृत्त क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया, क्षेत्रफल, यानी कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा, परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें, यानी विकर्ण ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक बना लेते हैं, क्या, आकृति बना लेते हैं, किसका, वर्ग के बना लेते हैं। तो वर्ग कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल वर्ग है, चारों भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक को 90 डिग्री के भी है, ठीक ना। तो इसमें देवल है, देखिए इसमें आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए भुजा ना दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें दिया गया है, तो देखिए वर्ग का क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का देखिए क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले भुजा तो नहीं दिया हुआ, तो भुजा को मान लेंगे ना। तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, भुजा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो सब तो बराबर होगा ना, वर्ग की क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो सब सेंटीमीटर में होगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा कितना, 1 सेंटीमीटर है। माना कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर तो भुजा मान लिए। तो अब देखिए, तो प्रश्न से करेंगे, तो क्या करेंगे, तो प्रश्न से करेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, कह रहा कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें दिया हुआ है, तो प्रश्न से करेंगे 400 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए हम लोग के भुजा कितना आया है, तो 1 आया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होगा कि ना। हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भुजा स्क्वायर बराबर कितना है, तो 400 करेंगे। देखिए यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है, और नीचे तक जा सकता है ना। चले तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं।
और देखिए एक्स क्या है, तो एक्स यहाँ रहेगा, तो एक्स के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 400 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ के बाद हम आपको करते हैं यहाँ कैलकुलेशन, ठीक ना, नीचे फिर ज़्यादा जगह तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं ना 400, बिल्कुल कर सकते हैं, एक में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। अब देखिए एक्स का अगर मान निकालना है ना, तो जैसे ही एक्स निकालेंगे ना, तो ये स्क्वायर हटेगा ना, तो रूट एन एच आ जाता है। तो जैसे ही इसको मान के चले कि एक्स का मान निकालने के लिए रहेगा, तो ये रूट में आ जाएगा। तो रूट में कैसे आएगा, रूट हो जाएगा 400, रूट कितना हो जाएगा 400। अब रूट को खंड आप करिएगा, तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो जानते क्या होगा, हम 400 को ऐसे खंड कर सकते हैं कि 2 गुना 10 गुना 10 कर सकते हैं। और इसमें जो पेयर बन जाता है ना, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमको लगता है 10 का पेयर और 2 का पेयर बन जा रहा है, बन जा रहा है कि ना। तो यहाँ से अगर मान इसको निकालिएगा, तो x बराबर क्या होगा, तो एगो तो 2 निकल जाएगा और एगो 10 निकल जाएगा, क्योंकि जिसका रूट का नियम है कि जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल आता है। तो अब अगर आइएगा तो x का मान कितना हो गया, तो 20 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए भुजा के मान हम तो आ ही गया, भुजा कितना माने थे, x माने थे, तो x माने थे, तो भुजा के हिसाब से तो आ गया ना, कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम निकालना चाहते हैं इसका क्या, अब निकालते हैं परिमिति। तो देखिए अब यहाँ से हम निकालते हैं वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति के फार्मूला क्या है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना क्या करेंगे, भुजा कर देंगे, तो बराबर। अब देखिए 4 तो लिखेंगे और भुजा हमको पता नहीं था, भुजा तो हम निकाल चुके हैं, कितना 20, तब 20 चौका क्या होगा, 20 चौका 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया वर्ग की विकर्ण आ गया, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होगा 80 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया, तब भुजा आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन फिर भी हमारे पास बचा है विकर्ण के, तो चलिए आइए हम आपको विकर्ण बताते हैं कि विकर्ण कैसे निकलेगा। तो विकर्ण निकालने के लिए देखिए यहाँ फार्मूला एक होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण होगा, जानते हैं क्या, √2 गुने, अच्छा √2 गुने, देखिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 और गुने क्या होता है, भुजा होता है। तो ये आपको समझना है। देखिए यहाँ तक हालांकि दिखाई पड़ रहा होगा ना, ये पड़ रहा होगा, देखिए √2 गुने भुजा है, ठीक ना। अब से अगर इधर आ जाए तो देखिए ये तो √2 कर देंगे और भुजा कितना निकाल के आए थे, देखिए ना x बराबर भुजा माने थे, यही तो माने थे ना कि माना कि वर्ग की भुजा कितना x है, तो जो x का मान आएगा वही तो भुजा होगा। तब भुजा कितना 20 है। तो अब 20 को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख देते हैं और इसको √2 लिख देते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना, तो कितना आ गया, √2 सेंटीमीटर। तो यही तो आ गया, कितना वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, तब 20√2 यानी कि 20√2 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल देवल था इतना, तो करा कि वर्ग का भुजा परिमाप अब विकर्ण ज्ञात करें, तो इस प्रकार से रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और समझा देते हैं कि देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था और तो वर्ग का भुजा पूछ रहा था कि भुजा कैसे निकला, परिमिति निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 400, भुजा मान लेंगे कि x है, तो प्रश्न से करा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता दिया हुआ है 400, तो हम लोग भुजा फार्मूला के अनुसार तो भुजा स्क्वायर कर देंगे ना, और जैसे ही करेंगे तो भुजा कितना है, x माने हैं तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 400 है, तो x का मान जब भी निकालते हैं तो रूट में आ जाता है, और x बराबर इसको रूट करके खंड कर दिए, खंड में जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो पेयर एगो 2 के बना है, एगो 10 के, तो दोनों बाहर निकल जाए, तो 10 दूना 20, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो x माने थे क्या, भुजा तो माने थे, यानी कि वर्ग का जब भुजा निकल जाए तब परिमिति क्षेत्रफल कुछ भी निकालने के लिए दे दे, विकर्ण सब निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमिति क्या होगा, वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना 20 है, तो 20 चौका 80 हो गया, ये हो गया हमारा परिमिति। वर्ग का विकर्ण की बात किया जाए तो क्या होता है, √2 और गुना क्या होता है भुजा, तो इसको अगर गुना करेंगे तो √2 गुने भुजा, तो ये 20 को आगे कर दिए और रूट को यहाँ कर दिए, तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए आप देखिए एकरा में हम आप क्वेश्चन और भी कराते हैं, क्योंकि एकरा में क्वेश्चन और भी है। ये तो क्षेत्रफल देखे आपको वर्ग का विकर्ण भुजा परिमिति पूजा, हो सकता है कि परिमिति दे दिया था तो क्या दिक्कत होगा, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत ना है। आप इसी प्रकार से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्त, जितना हो सके, और वीडियो लगातार इसी प्रकार से आते रहेगा, चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे इसमें देखा जाए तो शुरुआत करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग का परिमाप या परिमिति, किसी वर्ग का परिमिति 60 सेंटीमीटर देवल है, इस बार है
60 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें, देखिए विकर्ण ज्ञात करें, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है। इस बार देखिए, इस बार भी अबरी क्वेश्चन में चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि अबरी परिमिति दे दिया है और वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल और विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं क्या, एक वर्ग बना लेते हैं। ये बिल्कुल वर्ग है, चारों भुजा आपस में बराबर तो ना लग रहा है, लेकिन बराबर कर देते हैं ताकि वर्ग ऐसा आपको लगे। तो देखिए ये वर्ग है, ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक ना। यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें भुजा ना दिया हुआ है, तो सबसे पहले वर्ग के दिया हुआ क्या है, तो वर्ग का क्या दिया हुआ, वर्ग का दिया हुआ है परिमिति, वर्ग का दिया हुआ है परिमिति। कितना दिया हुआ है, कह रहा कि 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ना, भुजा निकालना है तो भुजा तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, माना कि वर्ग की भुजा कितना है, तब भुजा मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। क्या है कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो प्रश्न से अगर इसके हिसाब से आएगा तो प्रश्न क्या कहेगा, तो प्रश्न से कर देते हैं। तो प्रश्न से अगर देखा जाए तो प्रश्न से क्या दिया हुआ कि परिमिति देवल है, तो वर्ग की परिमिति कर सकते हैं ना, वर्ग की परिमिति वर्ग की परिमिति कितना दिया हुआ है, तो वर्ग की जो परिमिति देवल है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न से कह रहा है। तो हम लोग के हिसाब से अगर हम अपना देखेंगे तो क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा के आधार पर अगर करेंगे तो इसका कितना है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा हमको भुजा निकालना है ना, तो देखिए भुजा निकालना है तो भुजा को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो हम इसको कर सकते हैं 4 गुना एक्स बराबर कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। तो ये 60 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखा जाए तब 4 गुना एक्स तब 4x हो जाएगा कि ना। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, यानी 4x बराबर 60 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अगर यहाँ से देखा जाए तब 4x बराबर अगर इतना दिया हुआ है, कितना 4x बराबर कितना है, 60 है। तो x का मान हम निकाल सकते हैं कि ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये गुना में है तो ये नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे भाग में, ठीक ना। यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, तो ये कटेगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। और x का मान 15 सेंटीमीटर क्या आया, ये भुजा आया, किसका, वर्ग का। तो वर्ग के भुजा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भुजा तो निकल गया, क्षेत्रफल भी तो निकालना है ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये आप भी याद कर लीजिएगा, भुजा क्या होता है, भुजा के स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भुजा है कितना, तो भुजा 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुना 15, इसको गुना करिएगा तो 225 आएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है, किसका, विकर्ण का, क्योंकि विकर्ण इसमें ना आपको पता है। तब विकर्ण देखिए, तब विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो वर्ग का क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 और गुने होता है भुजा। देखिए इसका क्या होता है, वर्ग का विकर्ण आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या है, तो √2 गुने भुजा। तो देखिए भुजा तो अब हमको पता चल गया है, एक्स पहले माने थे, लेकिन अब तो पता है ना। तो √2 गुने भुजा कितना आया है, तो आया है 15 सेंटीमीटर। देखिए ना यहाँ कितना निकल के आया, भुजा x बराबर 15 माने थे x ना, तो x का मान 15 आ गया, तो भुजा 15 हो गया। अब इसको आगे कर दीजिए, तब 15 और √2 सेंटीमीटर हो गया। अभी क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं। देखिए इसमें हम टोटल आपको 4 क्वेश्चन बताएं, एक आध क्वेश्चन और आएंगे तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में
थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, ज़्यादा लंबा रहता है। तो इसी प्रकार से आज के लिए इतना ही हम लोग अब स्टॉप करते हैं दोस्त। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, इस पर हो सकता है तो एक पार्ट और आएगा, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।